हाँ, 12वें प्रकरण का चौथा सूत्र है। हे ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और वियोग विषाद होता है, हे और उपादेय के वियोग से जो हर्ष और विषाद होता है, उसके अभाव में अब मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं। बता रहे हैं इसमें, आत्मा हमारा स्वभाव है, उसे उपलब्ध हो जाना ही अपने स्वभाव को उपलब्ध होना है। वही शुद्ध है, उसमें विकृति है ही नहीं। हे और उपादेय, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी आदि ख्याल ही मन की वासना के कारण पैदा होते हैं। वासना गिरने पर ये भेद ही समाप्त हो जाते हैं। हे और उपादेय के कारण ही उपादेय वस्तु की प्राप्ति से हर्ष होता है, और छूटने पर विषाद होता है। यानी हे और उपादेय, यानी जो एक तो हे वस्तु है, व्यर्थ की है, एक उपादेय यानी उपयोगी है, तो उसके कारण ही जो उपयोगी वस्तु है उसको पाने से हर्ष होता है और उसके छूटने से हमें विषाद होता है। इसी प्रकार हे के छूटने पर हर्ष एवं प्राप्ति पर विषाद होता है। जनक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए, वे अपने स्वभाव में स्थित हो गए, इसलिए हे और उपादेय की धारणा ही नहीं रही, और इसीलिए उनसे होने वाले हर्ष और विषाद का भी अभाव हो गया। अब वे कहते हैं, मैं जैसा हूं वैसा ही स्थित हूं, अर्थात अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हूं। अज्ञानवश मैंने विभिन्न प्रकार के जो मुखौटे लगा रखे थे वे सब उतर गए। सुकरात ने कहा, अपने को जानो, यह वह यही स्थिति है। अपने स्वभाव को उपलब्ध हो जाना, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन आदि कुछ भी नाम दिया जा सकता है। इतना ही है लेसन। हमें बताया है कि जब हम अपने आत्म भाव में आ जाते हैं तो ये अच्छा बुरा, हे उपादेय, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, और हे उपादेय, अच्छा बुरा, ये सब मन की वासना के कारण पैदा होते हैं, और जब ये वासना ही गिर गई तो फिर ये सारे भेद खत्म हो जाते हैं। यानी अच्छा बुरा, वासना के कारण ही हमें लगता है कि ये चीज अच्छी है, ये हमें मिलनी चाहिए, ये खराब है, ये नहीं चाहिए। जब वासना ही खत्म हो गई तो फिर इनसे होने वाला जो विषाद है, हर्ष है, ये सब खत्म हो जाता है। इसलिए यही बता रहे हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप में हमें उपलब्ध होना है।